टॉपिक है वो है हार्ड हार्ट, सख्त दिल। ये टॉपिक्स थोड़े दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोग को थोड़ी देर के लिए आ सकता कुछ भाइयों को, अरे भाई ये नौजवानों का है यूथ केयर, फिर नौजवानों से रिलेटेड बातें नहीं कर रही, ये थोड़े हाई फाई चले जा रहे हैं बातें, सख्त दिल कहते, अल्लाह की पहचान करते, सुभान अल्लाह का मतलब, अरे भाई नौजवानों के इश्यूज। तो हमारा यहाँ पर जो पॉडकास्ट होते हैं वो नौजवानों के इश्यूज पे होते हैं, यूथ इश्यूज शो है, नौजवान शो है, और दूसरे वीडियो से सेशन को थोड़ा सा जो है हम चाह रहे हैं कि हम एक सफर पे निकले, यूथ केयर के नौजवान हम एक सफर पे निकले, और वो सफर हमारा जो ना रूहानी सफर होना चाहिए। आज जो है स्पिरिचुअली रूहानी तौर पे हम बहुत कमजोर हैं, इबादतें जिस्मानी हैं, तो जिस्म जब थक जाता इबादत रुक जाती, रूह की इबादत साथ होंगी तो रूह, जैसा सुफियान थौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं अपने दिल को आदत डाला 20 या 25 साल या जितने भी साल तहज्जुद में उठाया, फिर मेरा दिल मेरे को उठाने लग गया। तो अपनी रूहानी इबादत में जो है ना कमजोरी है, रूहानी स्पिरिचुअली अपन थोड़ा सा कमजोर है, फैक्ट है। तो हम जो है ऐसा सफर पे ले जाना चाह रहे हैं आपको और हमारे खुद को कि हम अल्लाह के दोस्त बन जाएं, अल्लाह के वली बन जाएं। अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर कर लेंगे, अरे भाई ये कर लो ये कर लो, अंदर बेस वीक रहा ना तो अपन कमजोर पड़ जाते हैं, बेस स्ट्रांग होना जरूरी है। तो आज जो है ये टॉपिक इसीलिए लिया गया कि बहुत सारे भाई काउंसलिंग के टाइम पे हम आपको सवाल करते हैं, आप लोगों को भी होगा, मैं हमेशा बार बार क्या भाई नो उठे की बैठे की रो 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 बोलते रहते, हाँ नमाज में कब रोए पूछ लेते, दुआ में कब रोए पूछ लेते, अकेले में अल्लाह को याद करके कब रोए पूछ लेते। तो मेरे भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अल्लाह को 2 कतरे सबसे ज्यादा पसंद है, एक कतरा अल्लाह के लिए जो आंसू का निकलता और एक कतरा जो खून का अल्लाह के राह में निकलता। तो आंसू का ये जो कतरा है अल्लाह के लिए निकलता, अल्लाह को बहुत पसंद है, और इसको पैसे नहीं लगते, इसको कोई जिद्दोजहद मेहनत नहीं है, इसका ताल्लुक आपके दिल से है। तो मेन प्रॉब्लम जो है, जब दिल सख्त होता ना तो आंख भी जो है ना ड्राई हो जाते हैं, जब दिल नरम होता ना तो आंख भी हमारे नम हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सारे भाई बोलते रोना नहीं आता, शिकायत है बहुत सारे बच्चों को, नहीं भाई नमाज पढ़ रहे रोना नहीं आ रहा, दुआ कर रहे रोना नहीं आ रहा, इमाम साहब रो रहे हैं, बाजू वाला रो रहा, मेरे को रोना ही नहीं आ रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा दिल सख्त है। अच्छा, सख्त दिल टॉपिक और भी लेने की वजह खाली रोने का, रुलाना नहीं है मतलब कि खाली रोते रहो नमाज में, नहीं, बहुत सारी चीजें। अब देखो आप सख्त दिल है तो क्यों हम ये टॉपिक लिए बात करते हुए आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहली चीज, अगर आपका दिल सख्त है तो आपको इबादत में मुश्किल होती, समझ रहे हैं आप, ये मेरी नहीं, बहुत इसके ऊपर स्टडी करके अलग अलग उलेमा के अक़वाल जमा करके स्टडी करके मैं आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूं। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत रीजन है, मैं लेकिन चंद रीजन बताऊंगा आप लोगों को। इबादत में सुस्ती होती, अगर दिल सख्त होगा तो कहते 5 टाइम की फर्ज नमाज भी बड़ी भारी दिखती इंसान को, कुरान खोल के पढ़ना भारी दिखता होता ऐसा नहीं। रमजान में माशाल्लाह जो पढ़ रहे थे स्पीड से, आधा भी नहीं पौ भी नहीं, बास तो खत्म ही छोया था, सूरह कहफ पढ़ना बहुत बड़ा दिखता। दीन की बात बोले तो सुस्ती, ये सख्त दिल की निशानी, इबादत मुश्किल हो जाती। दूसरी बात, कुरान सुने तो कुछ भी नहीं होता, अल्लाह अकबर। हालांकि अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह अनफाल की आयत नंबर 2 में फरमा रहे हैं, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। बेशक मोमिन, आप लोग मोमिन है बोले तो क्या बोलते, हाउ बोलते, सहाबा इकराम और सलफ क्या बोलते थे मालूम, मोमिन है बोले तो मोमिन इंशाअल्लाह बोलते थे। मुस्लिम सब है, ईमान सब नहीं लाए। सूरह हुजुरात में अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ये लोग बद्दू जो है ना इस्लाम लाए, ईमान नहीं लाए, अभी ये तो अभी सिर्फ इस्लाम लाए, ईमान नहीं लाए। ईमान बहुत हाई लेवल होता, तो सहाबा भी डर के बोलते मोमिन इंशाअल्लाह, हाँ अल्लाह चाहे तो मोमिन है। तो अल्लाह बोल रहे बेशक मोमिन, ईमान वाले वो हैं जब अल्लाह का नाम उनके सामने लिया जाता तो उनके दिल कांप उठते, डर जाते। अब दिल का यहाँ पे मामला देखते जाओ, हमारा क्या आलम है, अल्लाह का नाम 100 बार सुन लेते हैं, जैसा लास्ट टाइम वो अल्लाह अकबर 300 से 400 वक्त अपन खुद बोल रहे हैं, फर्क नहीं पड़ रहा। फिर बोल रहे हैं अल्लाह ताला कि वह इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, अल्लाह की कुरान की आयतें जब सुनते तो ईमान ज्यादा हो जाता। अब हमारा ईमान ज्यादा हो रहा नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? सख्त दिल की वजह से। कुरान की तिलावत बहुत सारे भाई जो है ना सुने तो माशाल्लाह आंखों से आंसू आ जाते, दिल को एक मजा आता, लज्जत आती। बास लोगों को कुरान सुनो कुछ भी नहीं होता, ये सख्त दिल की निशानी। हम दिल को नरम करेंगे, सख्त दिल को हटाएंगे तो कुरान में भी मजा आएगा। तीसरी बात, जुम्मे के खुतबे सुन ले रहे हैं, लेक्चर सुन ले रहे हैं, यहाँ पे भी आके बैठ जा रहे हैं, वहां पे भी बैठ रहे हैं। बास भाया तो माशाल्लाह जहां लेक्चर होता है फौरन पहुंच जाते, लेकिन असर नहीं हो रहा, सुनते जा रहे हैं कान से, दिल पे असर नहीं हो रहा। क्यों? दिल सख्त हो गया। कितनी अफसोस की बात है। नहीं लगा के देख रहे हैं, सब जने घर में माँ बाप बैठे हैं, सब देख रहे हैं माशाल्लाह, पूरा आधा घंटा बाबा बोले सुनना है, बैठ के सुन रहे हैं पूरा, लेकिन उसके बाद असर नहीं हो रहा, सख्त दिल की निशानी। चौथी बात,
गुनाह कर करके इंसान का क्या हाल हो जा रहा, गुनाह को गुनाह भी नहीं समझ रहा, गुनाह पे रोना भी नहीं आ रहा उसको। साहबा इकराम एक गुनाह करते तो बेचैन हो जाते थे। जैसा कई बार आप लोगों को वाकयात भी सुनाए, एक सहाबिया से जिना भी होगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके बोले मेरे को रजम कर दो, सजा दे दो। नहीं प्रेग्नेंट है, बच्चा होने के बाद बच्चा लेके आए, फिर नहीं बच्चे को जो ना दूध पिलाया, फिर 2-3 साल का वक्फे के बाद भी आए। साहबा इकराम एक गुनाह करके परेशान होते हैं। हम क्या करते, गुनाह करके ना परेशान होते ना रोते, और गुनाह पे ये सख्त दिल की निशानी है। नरम दिल क्या होता, गुनाह कर लिया, कुल्लू बनी आदम खत्ता, एवरी सन ऑफ आदम इज अ सिनर, लेकिन सबसे अच्छे गुनहगार वो है जो तौबा कर ले। तो क्या हुआ मालूम, यहाँ पे सख्त दिल से इंसान को बोलते हैं ठस से मस नहीं हो रहा, इंसान बेगरत नहीं, उसका दिल भी बेगरत हो जाता, कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता, सख्त दिल होगा उन्हें, गुनाहों का असर नहीं हो रहा उसको। अल्लाह अकबर। फिर आखिरत का डर नहीं होता। अल्लाह अकबर मेरे भाई, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल का क्या आलम होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिया उस्मान तो जन्नती है, आज के बाद उस्मान कोई अमल नहीं भी करे तो जन्नती है। अरे बाप रे यार, आज के बाद अपने को अमल नहीं करो बोले तो खलास, मस्त फुल एंजॉय करो अब तो लाइफ, जो करे करो। बदर के बारे में, बदर के साहबा के बारे में इनकी इजाजत, यानी जो करना है करो, उसके बावजूद भी नहीं करेला। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में जो है ना, यह आता कि आप जब भी कब्र के पास जाते तो बहुत रोते। माशाल्लाह हमारे भाई की दाढ़ी कैसी सीने को भरी हुई है, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की सीने को भरी दाढ़ी थी। दाढ़ी भीग जाना रोके मामूली बात नहीं है, उतनी बड़ी दाढ़ी, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक नहीं आ रहे आंसू अपने। अल्लाह तो रोते क्यों, आखिरत की याद, कब्र का, अपने को आखिरत से भी डर नहीं हो रहा, सख्त दिल की निशानी। तो आप लोग नहीं चाह रहे आखिरत की याद आके आप लोग दिल में तकलीफ होना, दिल तो चाह रहा ना, इसलिए तो आए होंगे यहाँ पे कुछ तो दिन में, लेकिन नहीं हो रहा, तो सख्त दिल की निशानी। अल्लाह अकबर। फलस्तीन के वीडियोस देख ले रहे हैं, सीरिया के वीडियोस देख ले रहे हैं, बच्चे कट जा रहे हैं, लोग मर जा रहे हैं रोड पे। जैसा हमारे भाई लास्ट पॉडकास्ट में बैठे एक भाई जो है ना, एक बड़े हजरत गिर गए, कहते कोई भी नहीं देख रहे, गिर गए, कोई उठाने वाला नहीं। उम्मत की तकलीफ पे असर खत्म हो जाता, देख के असर नहीं होता, ये भी सख्त दिल की निशानी है। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ जिस्म जैसा है, एक जगह तकलीफ हुई तो दूसरी जगह, ये तकलीफ नहीं होने की वजह सख्त दिल है। आज अपने को दिल की तकलीफ नहीं है देखा गया तो, जितना होना चाहिए। साहबा इकराम हिल जाते थे। एक उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में अफवाह आई कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान को मार दिया गया, शहीद। 1400 साहबा जो है ना, 1400 थे ना, बैत ले लिया सिर्फ एक उस्मान के बदले के लिए, सिर्फ एक सहाबी। हालांकि बाद में मालूम हुआ अफवाह थी, यहाँ पे हजारों लाखों मर गए तो भी ठस्से मस नहीं। क्यों, दिल सख्त हो गए। देख रही, अरे मालूम हुआ, अरे हाँ बारिश आई कहते भाई गए लोग, अच्छा लेट हो जा रहा नहीं, फ्लड्स आए कहते भाई, सुनामी आई कहते, हाँ कट गए मर गए क्या है। हत्ता कि यह आलम हो गया कि खुद के घरों में, खानदानों में, रिश्तेदारों में खास मर गए भी तो हंस रहे लोग, मौता के घर में हंस रही। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्यों हो रहा भाई, सख्त दिल। और फिर सख्त दिल की और एक निशानी यह है कि दुनिया की मोहब्बत बढ़ते जाती, दुनिया, बस अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छी लाइफस्टाइल, ये प्लानिंग वो प्लानिंग, ये पिकनिक वो पिकनिक, बस सिर्फ दुनिया का चल रहा दिमाग में, अपग्रेड होने का सिर्फ दुनिया में, हर चीज दुनिया। ये भी सख्त दिल की निशानी है। क्योंकि आपका दिल नर्म रहा तो आपको यहाँ क्या फिक्र रहती, आपको डर होते रहता कभी भी मौत आ सकती। और फिर वैसे ही गुनाहों का जैसा असर नहीं होता, गुनाह बढ़ते भी जाते सख्त दिल की निशानी में। मालूम आपको, सख्त दिल रहा तो गुनाह बढ़ते जाते, आज करा नहीं और अच्छा। अब यहां पर अल्लाह तबारक व तआला जो है सूरह बकरा में, इंसान के दिल जो है ना अलग अलग टाइप के होते। किसी का सख्त दिल रहता, अपन बोलते देखो अरे बहुत नरम दिल के इंसान है, बहुत नरम दिल के है, बस अरे क्या सख्त दिल का आदमी है भाई, ने राउडी शीटर है, उन्हें मर्डर कर दे रहा, ऐसा पत्थर लेके सब डाल दे रहा आंगों पे, सख्त दिल है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह बकरा में आयत 74 में बता रहे हैं, अल्लाह ताला कैसे प्यारे हैं यार, और क्या मिसालें देते। देखो अल्लाह ताला दिल को जो है ना पत्थर से जोड़ रहे हैं, कि इंसान का दिल भी जो है ना पत्थर के साथ सख्त हो जाता। उसके बाद अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि पत्थरों के अलग अलग टाइप्स बता रहे हैं। क्या आसानी से चश्मे निकले ऐसा अल्लाह की तरफ पलटने वाला दिल है, या सख्त है फटके निकलता है, या खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला बसारिहिम गिशावा। अल्लाह, कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्टैम्प पड़ गया हमारे दिलों के ऊपर, अब ये लगा पलटने वाले नहीं है। अल्लाह का सख्त अजाब है इनके ऊपर। अब अल्लाह ताला जो है एक आयत या नौजवानों के वास्ते खास है। हम क्या करते हैं, हमारे ख्वाहिशात को जो है ना इलाह बना लिया, वेन डिजायर्स को। अल्लाह ताला कुरान मजीद में बोल रहे हैं, ये सूरह जासिया की आयत 23 है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अपने ख्वाहिश को जो इलाह बना लिया। अब दिल जो बोला, अच्छा ये आयत को अपन अपनी मर्जी से समझे तो मसला हो जाता। लोग हम बोलते अरे भाई अपनी दिल के ख्वाहिश को इलाह बनाना नहीं, अब आपको खाना खाना दिल बोल रहा, बच्चों के साथ खेलना दिल बोल रहा, आपको जाके दोस्त से मिलना बोल रहा, इसको इलाह बनाना नहीं बोलते। अल्लाह की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बताया दीन है, उसके खिलाफ जाते हुए आप कोई ऐसा काम करना जो हराम हो रहा, वो वेन डिजायर है।
हलाल डिजायर को आप अल्लाह इलाह बनाना नहीं बोलेंगे, ख्वाहिश को। समझ रहे हैं बात को? तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं जो ख्वाहिश को बना लेते, इलाह को जो है ख्वाहिश को इलाह बनाते, अल्लाह ताला ने उन्हें गुमराह छोड़ दिया और उसके कान और दिल पर मोहर लगा दी। कानों पे भी कहते और दिल पे स्टैंप लगा दिए। किसको? जो दिल अपनी ख्वाहिशात को इलाह बनाते। कौन है अपने ख्वाहिशात को इलाह बनाने वाले? बैठे हुए दोस्त बोला अरे चलना बाप पिक्चर को, चले गए, मोबाइल उठाए, गाना सुन लो, सुन लिए, गंदे चीजें देखो, देख लिए, ये इलाह बनाना है। अल्लाह अकबर। अल्लाह को छोड़ के, हालांकि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद बरहक नहीं सिवाय अल्लाह के, लेकिन हम दूसरों को नहीं पूजा कर रहे, खबर पे सजदा नहीं कर रहे, किसी मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे, किसी को जाके नहीं मांग रहे मुर्दों से, लेकिन अपनी ख्वाहिशात कुछ इलाह बना ले रहे हैं। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कुरान में सूरह जासिया में आयत 23 में, आपकी ख्वाहिश बोल रही गुनाह करो, गुनाह कर रहे, करते नहीं करते? अपन सब जने करते, भाई इंसान है, होता नहीं होता, लेकिन फौरन छोड़ देना। लेकिन ये करते जाएंगे तो क्या होगा? अपने ख्वाहिश को इलाह बना रहे हैं। और ये करेंगे तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि आपके सुनने को, कान को और आपके दिलों के ऊपर मोहर लग जाती, सील हो जाता, सील खुलता नहीं फिर। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अब ऐसे शख्स को अल्लाह के सिवा कौन हिदायत देगा? बोल रहे हैं जिसको स्टैंप लग गया तो कौन हिदायत देता भाई? अल्लाह ताला सूरह जुमर में फरमा रहे हैं आयत 22 में। अब अल्लाह ताला जो है गुमराह लोगों के बारे में बोल रहे हैं, देखो, जिनके दिल अल्लाह की याद से असर नहीं लेते, ये दिल जो है ना सख्त हो गए। बोले अल्लाह की याद, मैं कई वक्त बोलता हूं, देखो अपन जिक्र कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये जिक्र है अल्लाह का। क्या ये जिक्र करते वक्त हमारा दिल है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, 33 34 मारे, चलो निकल गए? मेरे भाई क्या कर रहे हैं? ये बातें कुछ समझ के जाओ। आज क्लास का माहौल है, कोई भयानक तकरीर जबरदस्त हिला देने वाली नहीं कर रहा हूं, बात को समझो, अल्लाह की कसम, अल्लाह का वास्ता है। अल्लाह का जिक्र करें तो दिलों को, आप लोगों को असर हो रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल बचा हुआ है। अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, दिल पे असर नहीं हो रहा, तो दिल सख्त हो गया आपका और मेरा। होता नहीं होता, देखो आज तक हुआ होगा, माइंड वो मत करो, छोड़ दो। आज के बाद का जिक्र अच्छा कर सकते मगरिब की नमाज में इंशाल्लाह। अकेले में बैठ के जिक्र करे तो दिल पे असर हो रहा? कभी अकेले, अच्छा अकेले तो बैठते नहीं, बैठते पहले यार अकेले बैठा करो प्लीज, अकेले बैठना बहुत जरूरी है, तन्हाई अल्लाह के साथ। नमाज में क्या होता, मस्जिद में बहुत सारे लोग रहते, वो भी जिक्र करना है, फर्ज नमाज के फौरन सलाम फेरे, दुआ करे, भाग गए नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जो शख्स फर्ज नमाज के बाद बैठ के जितनी देर जिक्र करता, फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, इसकी मगफिरत कर दे, इस पे रहम फरमा। फरिश्ते अपने लिए दुआ कर रहे, झट बोल के भाग जाना नहीं है। अब कभी काम रहा तो कोई जा रहा तो उसके ऊपर भाग गए यार, ऐसा नहीं, कभी किसी को जरूरत रही, आप अपना देखो भाई, छोड़ दो लोगों को, अपन अच्छे बनेंगे पहले। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ऐसे लोग जो है ना क्लियर कट गुमराही में बोल रहे हैं, जिनका दिल अल्लाह के जिक्र से असर जिनके दिलों पे नहीं होता। कहते कितनी छोटी बात दिख रही, अपने अंदर बहुत सारे भाई होंगे, मैं भी होऊंगा, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं लेकिन दिल पे असर नहीं हो रहा, तो ये लोग क्लियर कट गुमराही में बोल रहे हैं। नमाज पढ़ रहे हैं, दाढ़ी है, सब कर रहे हैं, लेकिन जिक्र से असर नहीं हो रहा, क्लियर कट गुमराह। अल्लाह बोल रहे हैं, मैंने बोल रहा हूं सूरह जुमर आयत 22। अब जैसा सूरह अनफाल की आयत 2 में बताए, अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अल्लाह का जब जिक्र होता तो इनके दिल कांप उठते। अल्लाह का नाम लिया तो दिल कांप उठते हैं। कहां यारो, झूठी कसम खा लेते अपन अल्लाह की कसम भाई नहीं, बेचने वाला बोला अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम खा के झूठ बोल रहे हैं तो दिल कांप उठते हैं। और यहां पे अल्लाह ताला कुरान में बोल रहे हैं ईमान वालों का अल्लाह का जिक्र सुन के दिल कांप उठते। मेरे को तो अफसोस होता, जितने वक्त मैं अल्लाह का नाम लिया मेरे को दिल कांपने उठ रहा, ना आंसू आ रही, या अल्लाह मेरा ईमान भी बचा या नहीं बचा, क्या हाल पे हूं मैं। नहीं, अल्लाह, छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं, बड़े बच्चे भी आ जाते हैं, यहाँ पे छोटे बोलते भी बालिग है माशाल्लाह, अपनी जो पसंदीदा शख्सियत है उसका नाम आते दिल में खुशी की लहर दौड़ती नहीं दौड़ती। फेवरेट एक्टर, फेवरेट क्रिकेटर, फुटबॉल प्लेयर या फेवरेट स्कॉलर भी अच्छी बात है माशाल्लाह, लेकिन अल्लाह का नाम आए तो दिल ऐसा खुश हो जाना और दिल काम भी उठ जाना। कभी हुआ ऐसा कैफियत? क्या मोहब्बत होना चाहिए अल्लाह से। अच्छा, अल्लाह ताला जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सूरह आले इमरान में 159 आयत में बता। अब जरा देखो यार, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या था, आप जो है सबसे नरम दिल शख्सियत है, नरम दिल। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अगर आप बदजबान होते और सख्त दिल होते तो ये जो आपस में आपके साथ जो बैठते साहबा ना, ये लोग भी आपको छोड़ के चले जाते। वो भाई किसके बारे में बोल रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अरे नबी, अगर तुम्हारा दिल सख्त होता और तुम्हारी जबान सख्त होती तो तुम्हारे को साहबा भी छोड़ के चले जाते, ऐसा आजू बाजू नहीं बैठते। मालूम ये हुआ कि आजू बाजू साहबा जो जान देने तरसते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नरम दिल था। देखो भाई, सख्त दिल के साथ कोई भी नहीं बैठना चाहता, और सख्त दिल जो है ना जबान पे मालूम आता, सख्त दिल इंसान की बात, उसकी जबान बहुत जो है ना रफ रहती, कुछ तो भी बोल देता।
हट तेरी माँ बहन ये वो नहीं। नरम दिल इंसान, उसकी जबान से भी जाहिर हो जाता, उसकी जबान से भी जो है ना शहद निकलता, मिठास, प्यार से बात, नरमी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अल्लाह उस शख्स का जो है ना, उस शख्स के लिए खैर चाहता जिसके लिए नरमी अता करता था। तो सख्त दिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होते। तो अब आप लोग के बोलते होंगे भाई दोस्तान जो है ना ज्यादा का नहीं है, दिल और जान और जो है ना माल देने वाले दोस्त भी रहते। खाली ऐसी जो है ना खाली टाइम पास की दोस्ती तो बहुत मिलते हैं। कितने दोस्त हैं फेसबुक पे तो बहुत ज्यादा है, जो आपके लिए रात में आके खड़ा हो जाए, जो आपके लिए कुर्बानी देने लिए तैयार हो जाए, ये अच्छा दोस्त होता। और जो आखिरत की असल फिक्र करे तो असल दोस्त तो वो होता। तो ऐसे दोस्त बहुत कम रहते। तो ऐसे दोस्त अगर आपके ज्यादा है तो समझो अल्हम्दुलिल्लाह आपका दिल नर्म है। सख्त दिल के पास कोई भी नहीं रहता, पीछे गालियां देते, अरे क्या है रे भाई ने क्या है, होता ना आपके गैंग में होगा, देखो एक आध तो भी रफ लैंग्वेज ले, उसको कोई इज्जत देता। ये सारी बातों का जो है मुस्लिम की एक रिवायत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जिस्म में जो ना एक टुकड़ा ऐसा है गोश्त का, जो अच्छा रहा तो सारा जिस्म जो है ना अच्छा रहता, और जो खराब होगा करप्ट होगा तो सारा जिस्म करप्ट हो जाता। फरमाया ये वो है दिल। अब आप लोगों से मैं पूछता हूं ये बात सही है नहीं, आप लोग गौर करें। दिल, अगर दिल सही हुआ ना आपका पूरा जिस्म सही होता, दिल खराब हुआ तो पूरा जो है ना जिस्म ही खराब हो जाता। दिल में ख्वाहिश आती, इन्नमल आमालु बिन्नियात, बुखारी की रिवायत है। अब नीयत का मामला कहां से, दिल से है, दिमाग से है, या फिर जबान से है? नीयत किससे, जबान से नहीं, दिल से है। कई नीयतें जो है इबादत की जो है वो दिल से है नीयत। बास जगह जो है जबान की भी है, लब्बैक अल्लाहुम्मा उमरा भी बोलना है, लेकिन दिल से है। सुभान वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो अब ये दिल के ऊपर वर्क करने के लिए हम कितनी कोशिश करें? मैं आपसे सवाल करता हूं। जिस्मानी बीमारी आई तो सब जने कोशिश करते, दिल की भी आई तो करते, हार्ट अटैक आ जाएगा, वॉल आ गए, क्या है ब्लॉक हो जाते, स्टंट डालना है, करते ना सब जने। रूहानी तौर पे दिल के ऊपर जो जंग लग गया, सख्त हो गया, उसके ऊपर हम कितनी कोशिश करें इसको साफ करने की? भाई ये टॉपिक पे कभी सुने, कभी पढ़े कि दिल सख्त होता है, इसको कैसा साफ करना चाहिए? दिल सख्त होने के कुछ रीजंस कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाल्लाह आपको बयान करके इंशाल्लाह खत्म कर देंगे बात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्ने माजा की रिवायत है कि दिल में जो सख्ती आ जाती, जो जंग आ जाता, उसकी एक सबसे बड़ी वजह है गुनाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि इंसान का जो दिल होता, उन्हें गुनाह करता तो क्या होता, उसके ऊपर एक ब्लैक स्पॉट आ जाता। क्या आ जाता? ब्लैक स्पॉट आ जाता। फिर उन्हें क्या करता, तौबा कर लेता, तो ब्लैक स्पॉट जाके फिर पॉलिश हो जाता। अब अपने को जो ना तोप के ऊपर धब्बा आ गया, फौरन जाके धो लिया तो इन्हें चले जाता। नहीं, पेन के जा रहे, सेकंड धब्बा आ गया, थर्ड धब्बा आ गया, पहनते जा रहे नहीं धो रहे, धब्बा धब्बा धब्बा, क्या होता, पूरा आस्तीन काला हो जाता। होता नहीं होता? गाड़ी नहीं धुलाए तो क्या होता, धूल में गर्दे में हो जाती। तो वैसे ही हमारा दिल गुनाहों से जो ना काला हो जाता पूरा। अल्लाह अकबर। फिर वो आयत याद आई थी, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ताला फिर सील कर देते। जैसा कि जुमा के बारे में आता, एक शख्स एक जुम्मा छोड़ता तो क्या होता, उसके ऊपर फिर मोहर लग जाती, दो छोड़ता मोहर लग जाती, तीन जुम्मा छोड़ा तो पूरा दिल आपका जो है ना ऐसा हो जाता, फिर सील पैक हो जाता, खत्म, डब्बा फेंक। मोबाइल बोलते हैं ना डब्बा फेंक। आप लोग कभी सोचे, जुमा तो पढ़ लेते माशाल्लाह, लेकिन गुनाहों से भी होता। लास्ट टाइम बात हुई थी, गुनाह कर रहे हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, अपन गुनाह छोटा ही है ना, वो गुनाह छोटा है लेकिन किसके खिलाफ कर रहे हैं, वो जात बहुत बड़ी है मेरे भाई, वो अल्लाह अकबर है। गुनाह करके लाइट मत लो, ये क्या होता, छोटा छोटा ब्लैक स्पॉट आता रहता दिल पे, कहते उसके बाद पूरा दिल जो है ना ब्लैक होके कवर हो जाता, आपका दिल सख्त हो जाता, फिर खत्म। ना इबादत में मजा, ना रोना आता, ना उम्मत के लोग आंख कट रहे तो रोना आता, आखिर में अपने माँ बाप भी मर गए तो कुछ भी नहीं होता। इसीलिए आज होम मदर्स डे, ओल्ड एज होम में जाओ, मालूम आता फादर्स डे, मदर्स डे। एक वीडियो बहुत वायरल हो रही, एक करोड़पति बाप दाढ़ी वाले साहब, उन्होंने ओल्ड एज होम में कोई जाके इंटरव्यू लिया उनका, उन्होंने बोले मेरी गलती है, पूरी प्रॉपर्टी मेरे औलाद के नाम पे कर दिया, मां सलाम कर दिया उनको। ओल्ड एज होम्स को जाके भोजन इंटरव्यूज ले रहे हैं आजकल, देख रहे होंगे, देखो जरा, ये भी देख लो कभी। अब आप लोगों से मैं सवाल करता हूं, जो मां 9 महीने आपको पेट में रखी, रातों में उठ उठ के आप लोगों को खिलाई पिलाई, जो बाप आप लोगों के लिए पसीने में धूप में जो है ना कमा के लाके दिया, आप लोग 25 साल 30 साल के हो गए, एक नई बच्ची आई शादी करके या जो भी वजह होंगी, ये बुढ़े माँ बाप को जिनको टॉयलेट धोने नहीं आ रहा, मुश्किल है, इनको लेकर आके आप ओल्ड एज होम में डाल रहे, तो आपका दिल सख्त है या नरम है? आप ना जवाब दो, अभी बच जाओ। सख्त दिल के क्या नुकसान होते? सख्त दिल के बहुत नुकसान है दुनिया और आखिरत में। तो माँ बाप को ओल्ड एज होम छोड़ने से जो है ना आप समझ रहे होंगे कुछ भी नहीं। अरे मेरे भाई, दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि इंस्टेंट जो है आपको दुनिया में अजाब मिलता, उसमें से माँ बाप के साथ एक जो मामला करते आप, इंस्टेंट होता कहते मामला। अल्लाह अकबर। अरे मेरे भाई, जन्नत का दरवाजा है बाप, अरे मेरे भाई माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये माँ बाप को लेकर के ओल्ड एज होम में छोड़ रही। या अल्लाह, क्या सख्त दिल हो जा रहा अपना, क्यों हो रहा सख्त दिल?
एक है गुनाह, डॉट्स 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 आते आते। दूसरा है, बहुत ज्यादा है, प्रैंक, जोक, छिछोरापना। और मामा क्या है बोले, मौत डाल दिए, कोमा हो गया, कफन दफन। इंशाल्लाह आज ही से ना, हाँ, हैदराबादी कॉमेडी पे आज रिकॉर्ड कर लेंगे, नेक्स्ट वीक आ जाएगा। ज्यादा हंसना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जो है दिल को मुर्दा कर देती, ज्यादा हंसी दिल को मुर्दा कर देती है। थोड़ा बहुत हंसने से नहीं होता दिल मुर्दा। साहबा इकराम भी खेलते थे, तरबूज के छिलके एक दूसरे के ऊपर फेंक के खेलते थे। बीवी बच्चों के साथ हंसी मजाक करना, ये दिल मुर्दा नहीं होता। लेकिन ये झूठे जो कहा फजूल के ज्यादा भी हंसना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अगर तुमको वो बातें मालूम हो जाए जो मुझे मालूम है, तो तुम ज्यादा हंसना छोड़ के जो है ना ज्यादा रोना शुरू कर देंगे। अच्छा, फिर और एक जो है रीजन क्या है मालूम सख्त दिल होने का? दुनिया में बहुत बिजी हो जाना। अब इंसान दुनिया में बिजी रहा तो उन्हें अपने दिल के ऊपर क्या वर्क करेंगे मेरे भाई? टाइम ही नहीं है। सुबह में उठ रहा, अपनी एक पूरा सर्कल हो गया लाइफ, पैदा हुआ, बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल पढ़ाई, 22 साल की उम्र तक पढ़ रहा, 20-22 साल पढ़ा, उसके बाद जो है जॉब ढूंढता, 2-3 साल जॉब करता, शादी होती, शादी करते उसको जो है ना टेम्परा दूध के शुरू होती ड्यूटियां उसके। अब बच्चा जरा बड़ा होती, फिर उसकी पढ़ाई, उसको पढ़ा 19-22, अरे यार खत्म लाइफ। अब इसमें दीनदार लोगों को नहीं मालूम अपने हिसाब से, जो 5 टाइम मस्जिद को जाके नमाज पढ़ लिया, थोड़ा कुरान पढ़ा लिया, ये दीनदार घर होगा, खत्म। क्या सहाबा इकराम ऐसे थे? अल्लाह ताला तो सहाबा इकराम को फॉलो करो बोल रहे हैं। दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर हो बोल रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में जो है आप करो, हिस्सा लो दुनिया का, लेकिन उसके अंदर उलझ जाओ मत। तो बहरहाल शादी जो है ना दीनदार करो। उसके बाद शादी के बाद जब बच्चे पैदा होते ना, जो आप लोगों के साथ जो गलतियां हो गए होंगे लाइफ में, अपने बच्चों के साथ मत करो वो गलतियां। वो क्या करो, अपने बच्चों को अल्लाह का दीन का जो है ना शहजादा बना दो, अपने बच्चों को जो है ना साहबा के जैसा तैयार करो, अपनी कोशिश करो, उसके बाद उसकी मर्जी है, आपके क्या कर सकते हैं। नूह अलैहिस्सलाम भी औलाद को बोल बोल के हुए, नहीं सुना, मर गया, क्या करेंगे, मर जाएंगे अपन, नहीं बोलते तो रहो।